हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। आज अपन अपनी नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, बहुत ही ये फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट यूनिट है हर कंपटीशन के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस यूनिट में थोड़ा सा मैथमेटिक्स एप्लीकेशन का भी काम आएगा, जैसे बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आता होगा। ठीक है, तो अपन ने थर्मोडाइनमिक्स में क्या सीखा था कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये अपन थर्मोडाइनमिक्स की हेल्प से पता लगा सकते हैं। और इस यूनिट में अपन क्या करेंगे कि उसकी काइनेटिक्स, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन पता करेंगे। जैसे कि इस यूनिट का नाम भी है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसमें अपन क्या पता करेंगे, कोई भी रिएक्शन का रेट क्या होगा। रेट मतलब इतने टाइम में कितना कंप्लीट हो गई होगी, 10 घंटे के बाद कितनी कंप्लीट हो गई होगी, स्टार्ट कब हुई होगी। उसका अलग अलग पैरामीटर्स कंसिडर करेंगे, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम। प्रेशर यदि गैसियस रिएक्शन है तो, गैसियस फेज में रिएक्शन हो रही हो तो। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, बेसिकली रिएक्शन की रेट का स्टडी करना, उनके कुछ पैरामीटर्स को देखते हुए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन की। टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट आएगा। तो इसी चीज़ को लिख लें एक बार। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ये केमिकल काइनेटिक्स लिख लेते हैं। इट इज स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ few parameters like temperature, pressure, concentration, एक और लिख लो वॉल्यूम, एक्सेट्रा, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आज अपन इस लेक्चर में क्या बेसिकली सीखने वाले हैं कि रिएक्शंस कितने कितने टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार। बेस्ड ऑन रेट, रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी? वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, तो वन बाय वन एक बार देख लेते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन बहुत जल्दी हो रही है, मतलब ये रिएक्शन को कंप्लीट होने में सिर्फ कुछ सेकंड्स ही लग रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, तो लिख ही लेते हैं इसी चीज़ को। क्या? इट टेक्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू बी कंप्लीटेड। एग्जाम्पल क्या होगा, लिख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसे? मान लो मैं सॉल्यूशन ले लेता हूँ बेरियम नाइट्रेट का, उसको मैं ट्रीट करवा देता हूँ सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ, और मुझे मिल जाता है क्या, बेरियम सल्फेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaNO3। ठीक है, ये क्या है, PPT। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करती है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कि जो ये बेरियम सल्फेट बना, ये बीकर में नीचे जाके बैठ गया होगा, मतलब एक सॉलिड चीज़ की फॉर्मेशन हो गई होगी, दैट इज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। यही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। यदि ये एरो ऊपर होता है, इट मीन्स वो गैस है, उड़ गई होगी या उड़ जाएगी। एरो ऊपर हो मतलब एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, नीचे हो मतलब नीचे बीकर में बैठ जाएगी। ठीक है, ये एरो वगैरह आपको पता होना चाहिए। PPT, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। जैसे ही मैंने बेरियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट को मिलाया, विद इन सेकेंड्स बेरियम सल्फेट BaSO4 का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लो मैं कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूँ, HCl ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेता हूँ, NaOH ले लिया। जैसे ही मैंने रिएक्शन करवाई, मेरे को क्या मिल जाएगा,
NaCl मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन, तुरंत NaCl मिल जाएगा मुझे। वेरी फास्ट रिएक्शन है, विद इन सेकेंड्स कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और एग्जांपल देखना है, देख लो। कंबशन ऑफ LPG इन किचन। मम्मी खाना बनाती हैं, जब गैस ऑन करती है लाइटर से, तो जैसे ही लाइटर को उसके पास लेके जाती हैं तुरंत फायर पकड़ लेते हैं, आग आ जाती है उसमें, तो विद इन सेकेंड्स हो जाती है रिएक्शन भी, तो उसको भी वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन बोलेंगे। दैट इज कंबशन ऑफ LPG इन किचन। दूसरा क्या है, ये तो वेरी वेरी फास्ट रिएक्शंस हो गई। दूसरी रिएक्शन कैसी, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन मतलब ये महीनों ले रही होगी, बहुत दिन लग रहे होंगे, क्या पता साल भी लग जाए रिएक्शन को कंप्लीट होने में। इसीलिए तो इनको नाम क्या दिया गया है, वेरी वेरी स्लो रिएक्शंस। सही बात है ना, तो लिख ही लेते हैं इसी चीज़ को। इट टेक्स डेज मंथ्स टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बड़ा ही बेसिक एग्जाम्पल है इसका। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगती है, एक दिन में तो जंग नहीं लग जाती ना, कोई चीज़ में जंग लग रही है, कोई कल रात को छोड़े और सुबह देखे तो जंग लग गई, इतनी जल्दी नहीं लगती ना, महीनों लग जाते हैं, सालों बीत जाते हैं जंग लगने में, तो इसलिए वेरी वेरी स्लो रिएक्शन है। और देख लो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये भी कैसी है, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। थर्ड टाइप क्या है, मॉडरेट रिएक्शन, जो ना तो सेकंड्स में कंप्लीट हो, ना ही उस रिएक्शन कंप्लीट होने में साल लग जाए, तो मतलब कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाए या कुछ मिनट्स में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो वो मॉडरेट रिएक्शंस कहलाती हैं। तो इट टेक्स मिनट्स hours to be completed। ठीक है ना, अब हमारे पास सारे दिन तो फ्री नहीं रहते ना, कि कोई रिएक्शन हो रही है उसके लिए बैठे रहेंगे कंप्लीट होने के लिए, तो ये मिनट्स और आवर्स में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। PCl5, उसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो क्या मिलता है, PCl3 + Cl2। 2HI, उसका डिकम्पोजिशन तो H2 + I2 मिलेगा। ये इसके मॉडरेट रिएक्शन की एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, क्लियर। देखो आज के लेक्चर में जैसे मैंने आपको बोला है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अपन केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे, बिल्कुल करेंगे ना। तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होगी, एक तो वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। हम कौन सी रिएक्शन की रेट ऑफ का स्टडी कर पाएंगे, जो रिएक्शन विद इन सेकेंड्स हो रही है, क्या हम उसका रेट पता कर पाएंगे। भाई रिएक्शन को सेकेंड्स में कंप्लीट हो गई, तो क्या हम बता पाएंगे कि इसका रेट क्या है, कि आधा रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ होगा या 1/4 रिएक्शन कब कंप्लीट हुआ होगा, नहीं बता पाएंगे। या रिएक्शन साल लग गए, रिएक्शन या महीने लग गए रिएक्शन को कंप्लीट होने में, कि भाई रस्टिंग ऑफ आयरन है, मान लो 2 साल लग गए उसको, एक ऑब्जेक्ट को जंग खाने में, तो क्या हम उसका रेट बता पाएंगे, 2 साल तक इंतजार करेंगे, नहीं ना। तो काइनेटिक्स में हम कौन सी रिएक्शन का स्टडी करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन का। तो ठीक है, ये लाइन लिख लेते हैं, वी स्टडी द रेट ऑफ मॉडरेट रिएक्शन ओनली। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए कि मॉडरेट रिएक्शन की हम स्टडी क्यों करते हैं। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि ना तो ये सेकंड्स में कंप्लीट होती है, ना ही इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में सालों लगते हैं, कुछ मिनट्स घंटों में रिएक्शन कंप्लीट हो रही होती है, और हम ऑब्जर्व कर पाते हैं हर टाइम पे, हर टाइम इंटरवल पे, कि 10 मिनट के बाद रिएक्शन कहाँ पहुँची, 20 मिनट के बाद कहाँ, 15 मिनट के बाद कहाँ, 21 मिनट के बाद कहाँ। ठीक है, अगेन रिएक्शंस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये आप केमिकल इक्विलिब्रियम में शायद थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे,
बेसिकली तो वो है ही इसी पे ही कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस। सीधा सीधा आसान भाषा में बोलें तो ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में हो वो इरिवर्सिबल, और जो दोनों डायरेक्शन में हो सके वो रिवर्सिबल। अब बताओ, मम्मी का गुस्सा इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल? भाई मम्मी ने पापा पे गुस्सा कर दिया या आपके ऊपर कोई गुस्सा कर दिया तो कैसा रिएक्शन होगा, कैसा? इरिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल? भाई ऑब्वियसली रिवर्सिबल होगा। पापा मम्मी को कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं ना, तो इरिवर्सिबल होगा वो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगेन थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन mechanism. Reactions are classified into two types. A is elementary reaction, B is complex reaction. ठीक है, तो क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। सिंगल स्टेप भी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोज रिएक्शन व्हिच गेट completed in only one step। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो आपको PCl5 का डिकम्पोजिशन सिंगल स्टेप रिएक्शन है। 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वन स्टेप प्रोसेस है ये। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है, ये क्या एलिमेंट्री तो क्या होगी सिंगल स्टेप, और ये नॉट सिंगल स्टेप मतलब मोर देन वन स्टेप। तो लिख लेते हैं दोज रिएक्शन व्हिच गेट्स completed in more than one step। अब देखो मैं आपको एग्जांपल ले देता हूँ। 2H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड रिएक्ट करवाए तो ये मिलता है 2H2O प्लस O2। कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट्री या कम्प्लेक्स? देखने से तो भैया एक स्टेप में हो गई, लग रही होगी कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, बट ये ऐसी है नहीं। ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म देखो, पहले H2O2 आया, वो मिलता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, फिर नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं ऑक्सीजन। अब देखो रिएक्शन को मेरे को करना है, ये देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि 2 यहाँ पे O है, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसको ऐड कर दिया। ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये कट जाएंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2H2O2 gives 2H2O प्लस O2। यही वाली रिएक्शन आ गई। कितनी स्टेप में हुई है? एक स्टेप और दूसरे स्टेप। तो कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो कभी भी हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि ये सिंगल स्टेप है या मल्टीपल स्टेप है। उसके दूसरे मेथड से आगे बात करेंगे अपन। तो हम इस चीज़ को बोलेंगे क्या, ये वाली रिएक्शन को, H2O2 वाली को, कि दिस इज द कम्प्लेक्स रिएक्शन विच हैपन्स इन 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में भी ना, पहली स्टेप और दूसरी स्टेप्स। ठीक है, बोलेंगे कैसे? द कम्प्लेक्स रिएक्शन विच हैपन्स इन 2 स्टेप, या फिर क्या बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के 2 एलिमेंट्री स्टेप हैं। बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, 2 ओजोन गिव्स 3 O2। कैसी रिएक्शन है? देखने में तो एलिमेंट्री लग रही होगी कि सीधी सीधी ओजोन से ऑक्सीजन बन गया, पर ऐसा नहीं होता। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ओजोन गिव्स O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन
और अगेन O3 जो है इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके 2O2 बनाता है, जोड़ दो 2O3, ये O से O कट गया, 2 ये रहा, 1 ये रहा, 3O2। अगेन दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगेन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के दो एलिमेंट्री स्टेप हैं, या क्या बोलेंगे? दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच हैपन्स इन 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। ठीक है। अब यार ये तो पंगे की बात है, देख के पता नहीं चल रहा कि कौन एलिमेंट्री है कौन कॉम्प्लेक्स। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सी एलिमेंट्री कौन सी कॉम्प्लेक्स? टेंशन ना लो, आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में चला आ जाएगा कि कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री होती है, कौन सी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है अभी पिछले 10-15 मिनट में। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट को स्टडी करना, कि रिएक्शन 10 मिनट के बाद कितनी पहुंची, 15 मिनट के बाद, वो सब केमिकल काइनेटिक्स में। बेस्ड ऑन द रेट केमिकल रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। वेरी फास्ट रिएक्शन जो सेकंड्स में कंप्लीट हो जाए, वेरी स्लो रिएक्शन जो मंथ्स और डेज लग जाएं, ईयर्स लग जाएं उसको कंप्लीट होने में, और मॉडरेट रिएक्शन जो मिनट्स और आवर्स में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम केमिकल काइनेटिक्स में कौन सी रिएक्शन का स्टडी करेंगे? मॉडरेट रिएक्शन का ओनली। तभी तो रेट स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे तो हम इंतजार कर सकते हैं, रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब सालों रिएक्शन को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो आप? जिंदगी में और कोई काम नहीं है। और देखो रिएक्शन और आगे पढ़े थे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। अगेन 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री कौन सी होती है? जो सिंगल स्टेप में हो जाए, द रिएक्शन विच कन्वर्टेड इनटू ओनली सिंगल स्टेप। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप लें कंप्लीट होने में। और कोई भी रिएक्शन को हम देख के नहीं बता सकते कि वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ये बार बार जो वर्ड रेट आ रहा है ना, ये क्या है? कल हम देखेंगे क्या होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन, और इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।